हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी जो हमारे सिलेबस में 11th क्लास के जो सिलेबस में लेवल 3 जो जॉब रोल है आपका जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास टॉपिक्स थे उन सबको हमने कवर कर दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इसमें हम यूनिट नंबर 4 पे जा रहे हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग के ऊपर है। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उन सारी चीज़ों को हम एक बार पढ़ के देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो कंटेंट रहने वाला हमारे पास वो है पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसके बाद टास्क या जॉब्स और यू कैन से सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और यही चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके अलावा कुछ नहीं है, जो भी आपके सिलेबस में उसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने वो सिलेबस को तक ही महदूद रहे, रिस्ट्रिक्ट रहें। तो दैट्स अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम ओएस के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या आप इसको एक ऐसा प्रोग्राम भी कह सकते हो जो यूज़र मीन्स हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर को, कोई भी डिवाइस को, और हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या है? एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरफेस क्रिएट करता है किसके बीच में? यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। देखो, हमारे पास जितने भी सारे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ पे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है या जहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है, तो उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उस हार्डवेयर को हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसको जितनी भी एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करता है। तो उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने नाम सुना होगा एंड्रॉयड का, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। तो एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कहाँ पे रन होता है? आपके मोबाइल फ़ोन्स पे। तो इतना समझो आप, क्या एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस क्रिएट करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा ये कैसे वर्क करता है। डेफिनेशन पे आते हैं पहले। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम। क्या एक प्रोग्राम है? और इट इज़ एन सिस्टम। इस सिस्टम भी आप इसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। इट इज़ ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या करता है? एक्ट करता है, क्या इंटरफेस एक प्रोवाइड करता है किसके बीच में? बिटवीन द यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। और जितने भी काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स आप रन करते हो, आपको पता है कंप्यूटर पे जो भी चीज़ें आप रन करना चाहते हो या जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है कंप्यूटर को, जिसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। आप उस प्रोग्राम को भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं या उनकी एग्जीक्यूशन है तो उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो मान लेते हैं ये वर्ड फाइल का कोई फोल्डर है, वर्ड फाइल का। तो भाई आप ये ओपन करना चाहते हो, बट आपका फोल्डर ओपन हो कौन सा? पीपीटी वाला। ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है पीछे? ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आपको प्रोवाइड हो। ये नहीं होता कि आप एक सॉन्ग प्ले करना चाहते हो तो दूसरा सॉन्ग प्ले हो गया, या कुछ और ही ओपन करना चाहते थे कुछ और ही ओपन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये इसकी एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को पूरा कंट्रोल किया जाता है किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। मीन्स जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आपको मिलती है। तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज़। इसमें डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। विंडोज़, अभी विंडोज़ 2010 चल रहा है, पहले 8 था, 7 था, एक्सपी था, विस्टा, ऑल दीज आर द वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। एंड उसके बाद एंड्रॉयड जो आपके स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है। ये नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, मैंने डाली यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पे कितने यूज़र्स हैं? मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स। अब देखो, कोई भी चीज़ आपने रन करनी है
कंप्यूटर पे रन करनी है तो रन प्रोसेस कौन करेगा? आपका प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और रन करने से पहले वो चीज़ एक मेमोरी में स्टोर होती है, उस मेमोरी को कहते हैं हम रैम। मेमोरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी सारी मेमोरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो, रैम क्या है? एक ऐसी मेमोरी है जो रन टाइम पे आपके प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, और ये क्या वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स एक बार आप सिस्टम को शट डाउन या रिबूट करते हो तो जितना भी डेटा इसमें स्टोर्ड होता है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से आती है आपके? जैसे कीबोर्ड आ गया आपका, माउस आ गया, मॉनिटर आ गया, वो सारी आती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये सारे क्या आपके हार्डवेयर से, सीपीयू हार्डवेयर है, रैम हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर है। अब ये आ गया आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली, इनको दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और में भी आप कह सकते हो यूटिलिटी में जैसे आपके एंटीवायरसेस या ड्राइवर्स आते हैं। तो ब्रॉडली दो ही उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे आपके पास वर्ड प्रोसेसर होगा, MS वर्ड होगा, या आप कह सकते हो पावर पॉइंट आ गया, या आपके फ़ोन में जितने भी सारे सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कौन सा आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका एक ही सिस्टम है सॉफ्टवेयर, वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, किसके बीच में? यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। अब देखो, जब आप माउस पे जब आप क्लिक करते हो माउस पे, तो माउस क्या आपका हार्डवेयर है। वो जब क्लिक करने से क्या होता है, उसके बैक एंड पे क्या एग्जीक्यूट होना है, क्या चीज़ ओपन होनी है, वो सारी चीज़ कौन करता है डिसाइड? वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है इंटरफेस किसके बीच में? यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। और दूसरी क्या चीज़ है? ये क्या करता है? कंट्रोल ऑल द एग्जीक्यूशन, जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन है उनको सबको कंट्रोल करता है। इसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। पार्ट 2 में आता है टास्क, जॉब, या आप कह सकते हो सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज परफॉर्म करता है, क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सर्विसेज टू बोथ यूजर एंड द प्रोग्राम। यूजर और प्रोग्राम को दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहले क्या है? इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम, क्या करता है? प्रोवाइड्स प्रोग्राम एंड एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट। प्रोग्राम्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो सकें, एग्जीक्यूट मीन्स रन हो सकें। अब देखो, प्रोग्राम्स रन नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर का टास्क, वो जो भी वो फंक्शन होगा उसका वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर आपको जितना भी वो सारी चीज़ें वो कौन करते हैं? प्रोग्राम्स के थ्रू हम उससे काम करवाते हैं, या कोई भी टास्क हो, असाइनमेंट हो, किसके थ्रू? प्रोग्राम्स के थ्रू। और उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या? इट प्रोवाइड्स यूजर्स द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स इन द कन्वीनियंट मैनर। अब क्या? यूजर्स को एक ऐसी सर्विसेज देता है जहाँ पे वो अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके। अब पहला क्या था? प्रोग्राम्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो रन हो सके। अब दूसरा क्या? अब जब प्रोग्राम्स कौन बना रहा है? यूज़र बना रहा है। अब यूज़र्स को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे वो अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके। कुछ सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो कौन कौन सी है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना है। अगर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर क्या एक डब्बा ही बन जाएगा, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें, जितने भी टास्क, जो भी आपका सिंगल कोई भी चीज़, कोई भी काम कंप्यूटर कर रहा है वो थ्रू प्रोग्राम्स कर रहा है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में आते हैं आपके, जैसे माउस आ गया इनपुट, क्या कीबोर्ड आ गया इनपुट आपका, देन उसके बाद मॉनिटर। अब माउस के क्लिक करने से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होता है, कोई ना कोई चीज़ ओपन होती है, या आप जब कीबोर्ड पे टाइप करते हो, ABC टाइप करते हो, तो आप टाइप कहाँ? कीबोर्ड पे कर रहे हो, और आपके मॉनिटर पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो इनपुट कहाँ से ले रहा है? वो हार्डवेयर से ले रहा है। देन उसके बाद स्टोर कहाँ कर रहा है? रैम में। एग्जीक्यूट कहाँ से करवा रहा है? CPU। और प्रेजेंट कहाँ पे करवा रहा है उसको? मॉनिटर पे। तो ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में क्या है कि फाइल्स को मैनिपुलेट करना, किस फोल्डर में स्टोर करना है, कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ पे किस फाइल में स्टोर होगी, तो फाइल्स को मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फाइल सिस्टम की और RDBMS की।
कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। तो हम जो कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं वो कौन करवाता है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उसके साथ जो वार्तालाप करते हैं या जो राब्ता करते हैं किसके, कंप्यूटर के साथ, वो कौन करवाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन क्या है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कहीं कोई फाइल ओपन नहीं हो रही है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ एरर, तो एक मैसेज शो हो जाता है आपके स्क्रीन के ऊपर, दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड या दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन ऑन दिस डिवाइस, या ऐसा करके कुछ एरर आता है। तो वो एरर कौन प्रोवाइड करता है, आपका कौन डिटेक्ट करता है उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। आपके पास अगर सिंगल रिसोर्सेज है तो उसको डिफरेंट कंप्यूटर के साथ उसको एलोकेट करना है। जैसे कि आपके पास एक प्रिंटर है, बट आपकी पूरी लैब में एक प्रिंटर है और उस प्रिंटर को पूरा एलोकेट करना है आपने, जितने भी आपके लैब में कंप्यूटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना। तो वो कौन करवा रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद प्रोटेक्शन क्या है, जैसे फाइल्स पे आप कहीं पासवर्ड लगाते हैं या आपके मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड होता है ताकि कोई अननोन यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके या हैकर्स उसको हैक ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन भी कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किसको, यूज़र को प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट 3 में आता है थर्ड जो है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कितनी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहली टाइप आती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले यूज़ होते थे, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे। जब आपके कंप्यूटर्स हमारे, जब कंप्यूटर से वो एक बिल्डिंग के बराबर एक कंप्यूटर होता था, अभी तो हाथ में हम एक कंप्यूटर को होल्ड कर सकते हैं। उस टाइम बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। अब उस टाइम क्या होता था, जो टास्क होते थे लिमिटेड होते थे, उतने टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता था कंप्यूटर। तो लिमिटेड टास्क होते थे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी, जैसे जो रिसर्च की कंपनीज थी, साइंटिफिक के रिलेटेड वो कोई रिसर्च होती थी, तो उसमें कैलकुलेशन होती थी हमारे पास। तो उनको कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स का उस टाइम इस्तेमाल किया जाता था। आज के टाइम में तो हर एक चीज़ में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइम क्या होता था कि जो आपके पास टास्क होते थे वो बैचेस में डिवाइड किया जाता था, बैचेस बनाए जाते थे, डिफरेंट बैचेस। मान लेते हैं इस बैच में हमने सिर्फ एडिशन की जितने भी टास्क है वो सारे हम इस बैच में हमने स्टोर कर दिए, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के। अब क्या करना है हमने, ये जो इस बैच में हमने स्टोर किए थे कौन से, एडिशन वाले, ये पंच कार्ड में इनको इंसर्ट करने के बाद पंच कार्ड में ये सारे जो टास्क हम परफॉर्म करते थे वो ऑफलाइन करते थे। ऑफलाइन मीन्स कंप्यूटर के पास में नहीं या कंप्यूटर के सामने नहीं, साथ में नहीं, बट दूसरे कहीं किसी जगह पे इनको स्टोर करते थे। देन उसके बाद पंच कार्ड्स को इंसर्ट करते थे कंप्यूटर में और वो रन होते थे। जब ये कंप्लीट हो गया, एक टास्क कंप्लीट हो गया, एक बैच कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट बैच आता था सिमिलर टास्क के। वो सिमिलर टास्क इसलिए होते थे ताकि हम कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन को या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को, स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकें। कि सिमिलर टाइप के टास्क एक ही बार हमने इंसर्ट कर दिया, वो कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद दूसरे टास्क दे दिया, फिर तीसरे सिमिलर टास्क जो होते थे तो बैचेस में उनको डिवाइड करते थे, इसलिए उसको हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द यूज़र ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते थे वो। क्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टास्क को पहले ही डिवाइड कर लेते थे ऑफलाइन, देन उसके बाद उनको पंच कार्ड्स में इंसर्ट करने के बाद कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता था, फिर देन उसके बाद वहाँ पे एग्जीक्यूट होते थे। ईच यूज़र, हर एक यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब ऑन ऑफलाइन डिवाइस पे वो अपना प्रिपेयर करता था, लाइक पंच कार्ड्स में। ठीक है, ये एक डिवाइस थी उस टाइम, मैकेनिकल डिवाइस थी, एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। और किसको सबमिट करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर को। उस टाइम कंप्यूटर चलाना बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो हर कोई इंसान कंप्यूटर चलाता है। उस टाइम क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज थी, लिमिटेड लोगों को पता था कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बेस्ड टुगेदर। स्पीड, इस कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए जॉब्स जो सिमिलर नीड्स के थे उनको बेस्ट किया जाता था टुगेदर एंड रन एज ए ग्रुप। उनको एज ए ग्रुप उनको रन किया जाता था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर एडिशन करनी है तो एडिशन का जितने भी टास्क थे आपके एक बैच में उसको स्टोर किया गया, देन उसके बाद उनको
एग्जीक्यूट करवाए। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, उस टाइम ज़्यादातर कैलकुलेशन ही होती थी, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती थी रिसर्च में जो यूज़ होती है, तो उनको सिमिलर बैच को, सिमिलर नीड्स को एक बैच में उसको स्टोर करके देन उसके बाद 1 by 1 उनको परफॉर्म करवाते थे। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है? लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द जॉब। इंटरेक्शन जो है हमारे पास, इंटरेक्शन क्या है, बहुत कम होती थी किसके बीच में, यूज़र और जॉब के बीच में। CPU इज़ ऑफन आइडल। CPU क्या होता था, हमेशा अक्सर बेकार होता था, बिकॉज द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इज स्लोअर देन द CPU। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल डिवाइसेज होती थी हमारे पास, जैसे पंच कार्ड्स थे, इनकी स्पीड क्या थी, बहुत कम थी एज कम्पेयर टू CPU। CPU के कंपेरिजन में मैकेनिकल डिवाइसेस की स्पीड जो बहुत कम थी। डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड प्रायोरिटी। मुश्किल होता था, डिफ़िकल्ट होता था कि प्रोवाइड करना डिज़ायर्ड प्रायोरिटी, कि किस चीज़ को पहले हमने प्रोसेस करना, तो ये चीज़ क्या डिफ़िकल्ट थी। ये था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता चल रहा है टाइम शेयरिंग। इसमें क्या है कि एक सिंगल कंप्यूटर लोकेट किया जाता है एक सेंट्रल लोकेशन पे, ठीक है। तो डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स होते हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं इसके डिफरेंट लोकेशंस पे। इनको टाइम दिया जाता था कि भाई आपने जब इस प्रोसेसर को यूज़ करना है, प्रोसेसर में CPU, इसको यूज़ करना है तो आपको ये टाइम दिया कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स इस टाइप का होता था टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग इज ए टेक्निक which enables many people located at various terminals पे लोकेटेड है टू यूज ए पर्टिकुलर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को यूज करना एट द सेम टाइम, किस पे, एक ही टाइम पे। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग के लॉजिकल एक्सटेंशन है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो आज के कंप्यूटर्स में मोस्टली आप देखते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एक ही टाइम पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, रन करना, उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो, जैसे आप अभी कंप्यूटर चला रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, आपका मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड। आप बैक एंड पे सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, आप इंटरनेट भी ब्राउज कर रहे हो, आप यहाँ पे कोई फाइल भी बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मीन्स आप बहुत सारे काम एट ए टाइम पर, एक ही टाइम पे कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। पहले टाइम में क्या होता था, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं थी। एक प्रोसेस को एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको उस प्रोसेस को, जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता था तब तक आप दूसरा प्रोसेस या दूसरा प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकते थे। ये क्या होती थी, मल्टी प्रोग्रामिंग। Processor's time which is shared among multiple users simultaneously is termed as a time sharing। अब जो प्रोसेसर का टाइम था मल्टीपल यूजर्स को, बहुत सारे लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उसको कहते हैं हम टाइम शेयरिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। इसमें क्या, रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, उसमें टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास डिवाइसेस नहीं थे, उतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थे, या मैकेनिकल डिवाइसेस जो भी थे उनमें स्पीड कम होती थी। अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है। रिड्यूस CPU आइडल टाइम, इसमें क्या है, CPU आइडल टाइम भी इसमें कम हो जाता है। अब देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, CPU अक्सर क्या होता था, बेकार पड़ा होता था, आइडल मीन्स बेकार, तो उसको भी उन्होंने कम कर दिया। अब इसकी डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, मीन्स ये भरोसेमंद नहीं है। क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डेटा। अब देखो, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो डेटा जो है आपका उतना सिक्योर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स जो आप डेटा, आपका जो प्राइवेसी है, जो आपकी प्राइवेसी है, वो सिक्योर्ड नहीं रहेगी। प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती थी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, ये भी वही है, टाइम शेयरिंग के जैसा है। इसमें क्या है, एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर मीन्स कंप्यूटर या CPU आप कह सकते हो, टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस, मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस को सर्व करना, एंड मल्टीपल यूजर्स, और बहुत सारे यूजर्स को। डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर्स अकॉर्डिंगली। प्रोसेसर्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, जिस हिसाब से जिस प्रोसेसर को जो काम करना है उसके अकॉर्डिंगली उनको डेटा को, जो भी जॉब्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बांटा जाता था। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइंस। जो प्रोसेसर्स थे हमारे पास, वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइंस, सच एज हाई स्पीड बसेस,
या टेलीफोन लाइन्स, दीज आर रेफर्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इनको हम क्या कहते हैं? लूजली कपल्ड सिस्टम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। प्रोसेसर इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज एंड फंक्शन। जो प्रोसेसर्स होते हैं वो साइज में भी और फंक्शन में भी वेरी करते हैं। अगर टास्क बड़ा है तो या इसमें क्या कहते हैं, आप स्पीड ज़्यादा चाहते हो उस टाइम, या आप उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है टू रन एक प्रोग्राम, तो उसी हिसाब से उनके फंक्शन के हिसाब से उनका साइज भी मैटर करता है, वेरी करता है। द प्रोसेसर्स, दीज प्रोसेसर आर रेफर्ड एज साइट्स, नोड्स, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। इनको क्या कहते हैं? साइट्स कह सकते हैं, साइट्स कहते हैं, नोड्स कहते हैं, कंप्यूटर, या उनको और भी चीज़ों से उनको ये नाम दिया गया। यह आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है इसकी? विद रिसोर्सेज शेयरिंग फैसिलिटी, इसमें क्या रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी है। ए यूजर एट वन साइट में एबल टू यूज द रिसोर्स अवेलेबल एट अनदर साइट। इसमें क्या है कि मान लेते हैं ये एक सेंट्रल प्रोसेसर था आपका, यहाँ पे यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स हैं, इनको प्रोसेसर्स को इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब यहाँ पे इसके पास प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर बट इसके पास है, इसके पास प्रिंटर नहीं है। अब ये वाला क्या कर सकता है? ये वाला यूजर इसका प्रिंटर यूज कर सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम, ये जो पहली एडवांटेज थी यही थी कि एक लोकेशन पे अगर रिसोर्स नहीं है तो दूसरी लोकेशन पे अगर होगा तो उसको एक्सेस कर सकता है। स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डेटा विद वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या स्पीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा? एक्सचेंज ऑफ डेटा, इसमें जब डेटा एक्सचेंज में भी इसकी स्पीड बढ़ गई है विद वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के थ्रू इनकी जो डेटा जो रेट है डेटा को एक्सचेंज करने का, वो भी बढ़ गया है। इफ वन साइट फेल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द रिमेनिंग साइट्स कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, कंटिन्यू ऑपरेटिंग। अब क्या है कि अगर एक साइट, मान लेते हैं किसी अनफॉर्चुनेट रीजन से एक साइट अगर वो फेल होगी, रन नहीं हो रही है, तो दूसरी जो साइट्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर, रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर के ऊपर क्या है, लोड उसका क्या कम हो गया है। रिडक्शन ऑफ डिले ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग में भी ये डिले हो गया। ये थी इसकी एडवांटेज किसकी? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। देन आता हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन ए सर्वर। किसके ऊपर रन होता है? सर्वर के ऊपर होता है। एंड प्रोवाइड्स द यूजर द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। ये क्या है? एक नेटवर्किंग सिस्टम में नाम से पता चला, नेटवर्क मीन्स एक किसी सर्वर पे रन होगा, उस सर्वर पे जो डिफरेंट यूजर्स थे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको डेटा को मैनेज कर सकते हैं, या ग्रुप्स होगा, सिक्योरिटी होगी, एप्लीकेशंस होंगी, जितने भी सारे फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। The primary purpose of this networking operating system is to allow shared file and printer access among multiple computers in a network. इसका जो प्राइमरी पर्पस है, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि शेयर्ड फाइल को शेयर करना। इज टू अलो शेयर्ड फाइल। जो शेयर्ड फाइल, पहले तो इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, अब शेयर्ड फाइल को आपस में शेयर करना, किसमें? जो उसके नेटवर्क में होगा। एंड प्रिंटर एक्सेस एमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। जैसे आपने लैन में देखा होगा, लैन में क्या होता है कि एक सेंटर पे आपके एक कंप्यूटर को, एक सेंटर कंप्यूटर पे उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। देन उसके साथ जितने भी रिसोर्सेज आपके प्रिंटर्स वगैरह हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है। आप उसके बाद जो उसके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उस रिसोर्स को, उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, या आपस में वो डेटा शेयर कर सकते हैं। पर्टिकुलर कहाँ पे? लैन में। प्राइवेट नेटवर्क और अदर नेटवर्क्स पे भी आप इसका यूज देख सकते हैं। एडवांटेज क्या आ गई? सेंट्रलाइज्ड सर्वर आर हाईली स्टेबल। जो सेंट्रलाइज सर्वर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज। जो सिक्योरिटी होती है वो कौन करता है? मैनेज सर्वर करता है। अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड इनटू सिस्टम। रिमोट एक्सेस टू द सर्वर इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है इसकी? हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग ए सर्वर। कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है? कॉस्ट ऑफ इसका क्या है? बहुत महंगा है ये। एक सर्वर को रन करने के लिए इसकी कॉस्ट क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशंस। डिपेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सेंट्रल लोकेशन पे, मीन्स सर्वर पे डिपेंडेंट है। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड।
आप इसको रेगुलरली आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, और अपडेट्स आपको इंस्टॉल, जो भी आपकी नई अपडेट्स आएंगे उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है पार्ट 4, और भी टाइप्स हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, तो आप ये देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो मेन जो हैं आप इम्पोर्टेंट कह सकते हो या मेन फंक्शंस जो कह सकते हो वो यही हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। एक एक बारी हम इनको पढ़ेंगे। पहला आता है मेमोरी मैनेजमेंट। देखो जब आप एक कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो या एक प्रोग्राम को रन कर रहे हो, तो उस प्रोग्राम को आपने कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना है। स्टोर कहाँ पे होगा? मेमोरी पे होगा। और उस मेमोरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी, या उसको मेन मेमोरी कहते हैं, या इसको आप रैम के नाम से भी आप जानते होंगे। रैम आपने सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब उस मेमोरी को मैनेज करना है, ठीक है, उस मेमोरी को मैनेज करना। तो ये मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। Memory management refer to the management of primary memory or main memory. Main memory is a large array of words or bytes where each words or bytes has its own address. उसमें क्या होता है? बहुत सारे array में उसको डिवाइड किया जाता है, array होता है, ठीक है। इस टाइप में हर एक का अपना अपना एड्रेस होता है। अगर एक प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा यहाँ पे होगा, ठीक है, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा। जहाँ पे भी उसको खाली मिलेगा तो वहाँ पे वो प्रोग्राम स्टोर करेगा। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स एज ए फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। अब ये क्या है? फास्ट स्टोरेज है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं हम, वो क्या स्लो है थोड़ा एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी सीपीयू। क्योंकि मेन मेमोरी जो है सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, डायरेक्टली एक्सेस उसको कर सकता है, ठीक है। अब जब डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहा है तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। रैम क्या है? रैम आप इतना मान लीजिए, आप रैम को एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे रन टाइम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। वॉलेटाइल है, दैट मीन्स ये क्या है कि जब आप कंप्यूटर को शट डाउन या रिबूट करोगे उस टाइम जितना भी उसमें डाटा स्टोर होगा वो सारा डिलीट हो जाता है। फॉर ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड, एक प्रोग्राम को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है, इट मस्ट बी इन द मेन मेमोरी। ये किस में होना चाहिए? मेन मेमोरी में होना चाहिए, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करता है? कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के ट्रैक्स को अपने पास रखता है। दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय होम, कौन सा पार्ट किसने यूज किया है। व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या आपका एरे है, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया डिफरेंट सेक्टर्स में। इस वाले पार्ट में कौन यूज कर रहा है, ठीक है, जो आपका ये पार्ट है पहला पार्ट, इसमें कौन यूज कर रहा है, कौन सा प्रोसेस इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कौन सा खाली पड़ा है ताकि जो नेक्स्ट प्रोसेसर होगा हमारे पास प्रोसेस होगा उसको स्टोर कर सके, और कौन उसको यूज कर रहा है, ये सारा कौन कर रहा है? आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस विच प्रोसेसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पे रन किया जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको चाहिए होते हैं कि वो रन तभी होगा जब वो उसको आप स्टोर कर पाओगे, किसमें? रैम में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी, कौन से प्रोसेस को मेमोरी चाहिए, एंड व्हेन एंड हाउ मच, कितनी मेमोरी चाहिए और कब चाहिए उसको मेमोरी, ठीक है। एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। अब उसको देखो, जब आप कोई प्रोसेस रन करना चाहते हो, कोई एक टास्क करवाना चाहते हो, तो उस टाइम उसको मेमोरी चाहिए। तो ये उस टाइम जब जिस टाइम उसको रिक्वेस्ट करेगा कि इस प्रोसेस को मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, उसी टाइम उसको एलोकेट कर लेता है, क्या उसको मेमोरी प्रोवाइड कर लेता है। डीएलोकेट्स मेमोरी को डीएलोकेट करता है कब? जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसको डीएलोकेट कर देगा, मीन्स उस स्लॉट को क्या कर देगा? खाली कर देगा, ताकि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट प्रोग्राम उसमें हम स्टोर कर सकें। तो ये क्या आता है? मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। ये कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है। जैसे प्रोसेसर कौन आ गया? आपका सीपीयू को भी मैनेज करता है। देखो सीपीयू क्या आपका
जो एग्जीक्यूट कर रहा है हर एक चीज़, जो जितने भी प्रोग्राम्स है, जो भी टास्क है, जो भी सर्विसेज है, वो सारी कौन करता है? एग्जीक्यूट आपका CPU। देखो एक टास्क मिला उसको, एक टास्क मिलने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद उसने अब दूसरा टास्क करना है, फिर वो एग्जीक्यूट कर दिया, फिर तीसरा करना है, वैसे वैसे टास्क उसने एग्जीक्यूट करते जाना है। अब उसको मैनेज करना है कि कौन सा टास्क आप एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम में करना है, वो कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर। क्या करता है? डिसाइड कौन से प्रोसेस को प्रोसेसर चाहे, व्हेन, कब, एंड फॉर हाउ मच टाइम, और कितने टाइम के लिए उसको ये प्रोसेसर चाहिए। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, वो आप फ्यूचर क्लासेस में अगर आप पढ़ोगे, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है आपने, तो आप उसमें पढ़ोगे कि शेड्यूलिंग क्या होती है, एल्गोरिदम्स कौन कौन से यूज होते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज करता है? कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर को कि उसको पूरा ट्रैक करता है, एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस, और प्रोसेस के स्टेटस को कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, कौन सा कंप्लीट होने जा रहा है, कौन सा आने वाला, ये सारे उनके स्टेटस को। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। जो प्रोग्राम ये सारा टास्क कर रहा है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रैफिक कंट्रोलर। ये क्या आपका प्रोग्राम है। एलोकेट्स द CPU टू ए प्रोसेस। एलोकेट क्या करता है? प्रोसेसर को, किसको? प्रोसेस को, जो हमने प्रोसेस करना है। डीएलोकेट्स प्रोसेसर व्हेन प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और डीएलोकेट कर देता है किसको? प्रोसेसर को, जब वो प्रोसेस नहीं चाहिए आपको। ठीक है, मीन्स जो आपने टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए तो आपको CPU चाहिए। और CPU को मैनेज कर रहा है कौन? मैनेज कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन से प्रोसेस को कब CPU देना है, कितने टाइम के लिए देना है, और कब उसको डीएलोकेट करना है, कि मीन्स कब उसको फ्री करवाना है वहाँ से। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट। सॉरी, एक सेकेंड। नेक्स्ट आया हमारे पास प्रोसेसर डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट आया डिवाइस मैनेजमेंट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया दियर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स क्या आ गए आपके यहाँ पे? ड्राइवर्स के आगे ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर को रन करते हैं। ठीक है, इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है? कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस, हर एक डिवाइसेस का ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा होता है। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नाउन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इसको क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, डिवाइसेस विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। और ये क्या डिसाइड करता है? सॉरी, डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। और ये डिसाइड करता है कि एक प्रोसेस को डिवाइस कितने टाइम चाहिए और कब तक चाहिए। ठीक है, डिवाइसेस आपके आगे ये जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आगे आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये सारी चीज़ें डिवाइसेस आगे। एलोकेट द डिवाइसेस इन एफिशिएंट मैनर, एफिशिएंट वे में उनको एलोकेट करता है। डीएलोकेट डिवाइसेस, सारी चीज़ें जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, एलोकेट करना, डीएलोकेट करना, वही चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट आ गया फाइल मैनेजमेंट। अब देखो, अभी तक क्या पढ़ा हमने? डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब आ गया फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल्स को भी मैनेज करता है कौन? कर रहा है भाई? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना बहुत बड़ा काम है। ए फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूसेज। अब देखो, फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किस में किया जाता है? डायरेक्टरीज में। डायरेक्टरीज में क्या होता है? जैसे आपकी ड्राइव होगी, ये एक ड्राइव है, C ड्राइव मान लेते हैं। C ड्राइव ये आ गई, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया हमने, माई डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर फाइल आपकी यहाँ पे आ गई, इसको कहते हैं हम डायरेक्टरी। ठीक है, क्यों ये बनाई जाती है? इसमें इसको क्यों मैनेज किया गया था? ताकि उसको हम इजिली उसको नेविगेट कर सकें, मीन्स इजिली उसको अप्रोच कर सकें। दीज डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्शंस। इसमें क्या होती है? इसमें फाइल्स भी हो सकती हैं और कोई डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है? कीप ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन कर रहा है? कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस एटसेट्रा। द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑफन नोन एज फाइल सिस्टम। इसको हम पूरे को क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम। डिसाइड्स हु गेट द रिसोर्सेज। डिसाइड करता है कि भाई रिसोर्सेज किसको मिलेगा। एलोकेट द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना मीन्स उसको प्रोवाइड करना। डीएलोकेट द रिसोर्सेज मीन्स उसको डीएलोकेट करना, उससे वहां से रिसोर्सेज को फ्री करना। देन उसके बाद सॉरी इतना ही आ गया इसमें। सिक्योरिटी भी है, सॉरी एक और चीज़ है हमारे पास, सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी भी पढ़ा था हमने। अब सिक्योरिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो आपने देखा होगा मोस्टली जो होते हैं आजकल आपके मोबाइल फ़ोन में हो या कंप्यूटर हो, वहाँ पे पासवर्ड्स लगे होते हैं, फाइल्स के ऊपर इसके पासवर्ड लगा होता है, फोल्डर्स के ऊपर पासवर्ड लगे होते हैं, या सिस्टम पे पासवर्ड लगा होता है। तो वो सारी चीज़ें वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों पासवर्ड करते हैं हम प्रोवाइड, क्यों पासवर्ड क्यों लगाते हैं? ताकि कोई अननोन यूज़र आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। ताकि अननोन यूज़र से हमने उसको बचाना है, किसी अननोन यूज़र उसे हम बचाना है। तो वो था आपका सिक्योरिटी, ठीक है। इसके साथ ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो भी आपके सिलेबस में था, जो भी चीज़ें थी वो हमने सारी डिस्कस कर दी। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके लिए हम फिर अलग से जूम सेक्शन प्रोवाइड करेंगे और जूम सेक्शन में जितने भी आपके डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी होंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियोस के जो भी जो मैंने अभी तक वीडियोस अपलोड किए हैं उन सब के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उनको देख लीजिए अगर आपने देखा नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।